अब आपको सीधे तपोवन चमोली लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह डाठी जुड़ गए हैं, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। अजीत, तस्वीरें तो आप दर्शकों को दिखाएं, साथ साथ आप दर्शकों को बताएं कि टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, उनकी प्रगति क्या है, कितने लोग भीतर फंसे हो सकते हैं एग्जैक्ट, क्योंकि दो अलग अलग टनल में लोग फंसे हुए हैं, उनकी संख्या, किस तरह से राहत बचाव का काम चल रहा है, कैसे अलग अलग जो है एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, इन टीमों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, बताइए दर्शकों। राजीव, देखिए मैं इस समय तपोवन में हूं और वही जो विष्णुगाड़ गंगा परियोजना जो हाइड्रो पावर जो है एनटीपीसी का, उसी के पास हूं। बिल्कुल सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो डैम टूटा है, जैसा अभी हमारे दूसरे साथी ने भी दिखाया, तो कि ये डैम आप देखिएगा कि किस तरह से इसकी जो तबाही का मंजर इसके ऊपर जो दिख रहा है आपको, वो आप आराम से देख सकते हैं, बहुत आसानी से ये नज़र आ सकता है। और मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इसको जूम करके दिखाए। तो ये एक बड़ी परियोजना थी जो बिल्कुल नष्ट हो गई है। इसके ऊपर रखा हुआ मलबा, आपको अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं आप इसका, कि जो पानी का जो फ्लो था, जो उसके पीछे जो बैकअप था, जो वेग था, वो बहुत भयानक तरीके से था। और उसमें अभी आप देख सकते हैं जितने भी इसके गेट है, अभी भी मलबा उसके ऊपर से पानी का जो मलबा, पानी के साथ जो मलबा ऊपर रखा है वो नीचे गिर रहा है। और गिरने के साथ ही वो आप देख सकते हैं जितने भी गेट है, एक इधर का तो बिल्कुल ये सफाया हो गया है, यहाँ तो कोई दीवार, कोई दरो दीवार कोई नहीं बची है। उधर वो थोड़ा रह गया, उसके बीच के जो गेट थे वो भी साफ हो गए हैं। एक ये सामने एक मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि इधर जो एक ऊंची दीवार अभी आप अपने दर्शकों को दिखा रहे होंगे, ये एक ऊंची दीवार है और ये दीवार वहां तक थी, तो अभी ये दीवार आधी रह गई है। ये बहुत ही कंक्रीट की और बहुत कायदे की एक दीवार बनी हुई थी। सकते हैं कुछ हेलीकॉप्टर भी वहां पर चल रहे हैं, पानी को इकट्ठा करके की आवाज हम सुन सकते हैं। देखिए ये हेलीकॉप्टर, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं जी। हाँ नहीं, ये राजीव, ये चूंकि रेस्क्यू के लिए ही सब यहाँ पर लगे हुए हैं और ये इससे जो लोग हैं, जो अफसर हैं, जो निगरानी करने के लिए हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ रहे हैं, आईटीबीपी एनडीआरएफ के ऑफिसर्स आ रहे हैं। और राजीव, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं जब वो भयावह मंजर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अपने दर्शकों को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। तो ये सामने ये नदी आ रही है और इस नदी के पीछे जो वो पहाड़, जो एवलांच आता हुआ दिख रहा है, ये इस पर्वत के पीछे से दिखा और ऊपर से विजुअल लोगों ने बनाए जो सभी मीडिया में चल रहे हैं। तो इसके पीछे से आए, आप ऊपर टॉप पर देख सकते हैं वो बर्फ ढकी हुई है, उसी के पीछे नंदा देवी ग्लेशियर है। तो वहाँ से वो टूटने के बाद ये आया और इसी से बहते हुए, जहाँ आप कुछ लोग नीचे खड़े हुए भी देख रहे होंगे, अभी तो वहाँ पे है, कल ये सामान्य स्थिति नहीं थी। कल यहाँ पर बहुत ही असामान्य और बहुत विकट और बहुत जटिल परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी। जैसा तबाही का मंजर इधर मैंने इसको ये हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला जो एक सीन आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शकों ने जो देखा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी कहानी बर्बादी की कह गया है कि किस तरह के यहाँ पर डिजास्टर आते हैं। और चूंकि उत्तराखंड इससे अछूता नहीं रहा, लेकिन इसमें भी एक, अभी चूंकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो राजीव एक चीज़ और देखने वाली होगी कि रैणी गाँव जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो रैणी गांव में यहाँ से थोड़ा सा अभी चलेंगे तो थोड़ा रैणी गांव आएगा, उस पर हम एक सर्च कर रहे हैं। रैणी गांव के लोगों ने 2019 में जुलाई में ये ये इनसाइड स्टोरी है। 2019 जुलाई में एक पीआईएल दाखिल की थी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उन्होंने उनकी शिकायत दी थी। रैणी गांव के कुंदन सिंह हैं, उनको हम ढूंढ भी रहे हैं, अगर वो यहाँ होंगे उनको हम कैमरे पर जरूर लेंगे। लेकिन उन्होंने एक पीआईएल हाई कोर्ट में दाखिल की और उन्होंने ये इस बात की शिकायत की कि यहाँ पर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, दूसरे नेशनल प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए जो डायनामाइट का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे यहाँ विस्फोट हो रहे हैं, और जो इसके पीछे जो नंदा देवी ग्लेशियर है उसको खतरा हो रहा है। तो वो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण इस तरह की, मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कंटिन्यू बोलते रहें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के उस पर हम आपके पास लौटेंगे। जो इनसाइड स्टोरी है, बहुत महत्वपूर्ण आप जानकारी दे रहे हैं, ये आप दर्शकों को दें कि पीआईएल दाखिल की गई थी, ये बताया गया था, पहले से चिंता जताई गई थी लोगों ने कि भैया ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है, नंदा देवी ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए आज क्या हुआ है, अभी 14 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और न जाने कितने लोगों की और मौत होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एग्जैक्ट फिगर किसी के पास नहीं है।